नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे श्रीराधाधरसुधासिन्धो नमो नित्यविहारिणे। श्री निम्बार्क संप्रदाय में उपासना का क्या स्वरूप है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य आदि महावाणीकार, इन्होंने 10 श्लोक की टीका में 5 रसों का वर्णन किया है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, उज्ज्वल रसों का राजा, उसको श्रृंगार रस कहते हैं। 5 में से इसमें श्रृंगार रस का वर्णन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने अधिक किया है। इन्होंने श्रृंगार रस का ही स्वीकार किया है। हरिव्यास देवाचार्य ने वर्णन तो किया है, लेकिन स्वीकार श्रृंगार रस का किया है, मधुर रस का। यहाँ पर उपास्य का युगल स्वरूप का ध्यान है। प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण, बिहारी बिहारिणी सरकार, उन्हीं की लीलाओं का गान करना, ध्यान करना, यही उपास्य का स्वरूप है। यहाँ प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के क्रीड़ा विहार लीला में अपना सुख मानना। वृंदावन धाम में श्री राधा कृष्ण की जो विहार स्थली है, जहाँ नित्य निरंतर विहार करते रहते हैं, क्रीड़ाएँ करते रहते हैं, लीलाएँ करते रहते हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय के संतों का ये मुख्य स्थान, क्योंकि वो उनके इष्ट राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण की ये धाम है, ये वृंदावन धाम उनकी स्थली, क्रीड़ा स्थली है, इसलिए उनका यहाँ उनका सुख विलास है। टकसार में, वृंदावन में तो संतों को पूछते, निम्बार्क संतों को कि आपका टकसार में आपका सुख विलास कहाँ है, तो वृंदावन है। हमारा जो सुख विलास है वृंदावन में। एक श्री भट्टदेवाचार्य ने जो पद लिखा है, रे मन वृंदा विपिन निहार, क्यों जो वृंदावन में वास करते हैं, जिनने वृंदावन को अपना मान रखा है, जो वृंदावन का प्राण स्वरूप बन गया है, वो वृंदावन से बाहर जाना ही नहीं चाहता है। तो उसके लिए जिसने निष्ठा, विश्वास पूर्वक और यहाँ से ना जाने का संकल्प कर लिया है, वृंदावन से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उसके प्रति श्री भट्टदेवाचार्य जी क्या कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि कहते हैं यद्यपि मिले कोट चिंतामण तदप न हाथ पसार। अगर उस वृंदावन वास वाले संत से कहा जाए, जो वृंदावन का वास कर रहा है, वो बाहर ना जा रहा है, उससे कहा जाए कि आपको हम चिंतामणि या आपको ऐसी मणि दे दें जो आप जो चाहेंगे वो मिलेगी, आप वृंदावन से बाहर चलिए, लेकिन वो नहीं चाहता। वो कहता है कि मुझे 3 लोगों की तरह होती संपत्ति दे दे, फिर भी मैं बाहर वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। ये मणियाँ क्या, मैं आप कुछ भी दें, लेकिन मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। तो वृंदावन अखंड वास करते, वो वृंदावन से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। दादा अपने वे हाथ नहीं पसारेंगे वृंदावन वास करने वाले। सभी वैष्णव भक्तों को, जो वैष्णव भक्त है, संत है, जो वृंदावन वास करना चाहता है, उसमें हमें सहायता करना चाहिए। हम तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई वृंदावन वास कर रहा है, करना चाहता है, अगर हम पे कुछ बन सके अपनी तरफ से सहायता, तो वृंदावन वास कराने की सहायता करना चाहिए। अगर हम समर्थ हैं, कराने लायक हैं और वो वृंदावन वास करना चाहता है, हमारी ऐसी है, हम
वृंदावन नहीं कर, ऐसी हमारी परिस्थितियाँ बन जाती कि हम वृंदावन वास नहीं कर पाते। लेकिन कोई वैष्णव भक्त संत कोई अगर वृंदावन वास करना चाहता है तो हमें उसकी सहायता करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी सहायता करेंगे तो हमारा भी कुछ पुण्य लगेगा उसमें। किसी वैष्णव भक्त संत को वृंदावन से बाहर ना निकाले। जो वृंदावन वास करना चाहता हो, वो अष्टयाम सेवा करना चाहता हो, उस भक्त को वृंदावन से बाहर ना निकाले। कुछ वैष्णव भक्त पर अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उस गलतियों को ठीक करने की बजाय उसे साजिश ना बनाएं। और किसी वैष्णव भक्त पर गलतियां हो गई हैं तो उस गलती को ठीक सच्चाई तक जाएं। वो कहाँ तक सच्चाई है, उस सच्चाई को बाहर निकाल कर को ठीक कराएं। और उसमें ऐसे वैष्णव भक्त को और उसमें साथ ना दें, और जिससे उसका हृदय ठेस लगे। क्योंकि जिस भक्त ने अगर वृंदावन को प्राण स्वरूप मान रखा है, अगर वो वृंदावन से बाहर जाता है, बाहर नहीं जाना चाहता है, आप उसे वृंदावन से बाहर निकाल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, तो अगर उसने वृंदावन छोड़ा, उसने प्राण ही निकल गए उसके, तो उसका अपराध कौन भुगतेगा। इसलिए किसी वैष्णव भक्त को, संत को इस अपराध में साथ ना दें कि जो वृंदावन वास निकालने के लिए मजबूर ना करें कि वृंदावन वास से निकल कर उसे जाना ही पड़े वृंदावन से। होता सब श्री जी की कृपा से ही, श्री जी कृपा मान के होगा, लेकिन निमित्त ना बने। निमित्त तो किसी न किसी को बनना पड़ता है आगे आकर के। किसी वृंदावन वास काले संत वैष्णव भक्त को निमित्त ना बने, जिस अपराध ना करें कि वो वृंदावन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाए। हम जितना बने कोशिश हमें उनकी सहायता ही करना चाहिए, कैसे भी करके उस वृंदावन वास दिलाना चाहिए जो हम पे बन सके वो। अगर राधा कृष्ण का बिहार, तो यहाँ राधा कृष्ण का बिहार स्थली है वृंदावन धाम, यहाँ बिहार करना है प्रिया प्रीतम। तो यहाँ कैसा बिहार, तो यहाँ आप लौकिक रति काम नहीं समझना चाहिए। श्री राधा कृष्ण की लौकिक काम सुख या इंद्रियों का सुख, आप इंद्रियों का सुख करने के लिए नहीं करते हैं राधा कृष्ण। उनका जो बिहार है वो इंद्रियों का सुख नहीं है। तो आप सोचते हैं को इंद्रियों को सुख देने के लिए या फिर देह सुख आभास करने के लिए कहते हैं, वो तो सिर्फ एक प्रेम के खिलौना है। प्रेम का स्वरूप आपको समझना बहुत बड़ी कठिन है। हम कहा हमारी तुच्छ, हम जीव तुच्छ छोटे जीव, और राधा कृष्ण की प्रेम की भूति को कहाँ समझ सकते हैं। वे प्रेम के खिलौना है, प्रेम से ही खेलते हैं। दोनों प्रेम मूर्ति हैं, हमारी किशोरी जी प्रेम की मूर्ति हैं, और प्रेम की मूर्ति हैं, दोनों प्रेम से खेलते हैं, विहार करते हैं। वो उनके सुख में ही हमारा सुख है। वो हम जैसे जीवों को भटकने के लिए, रसिक संतों के लिए अपनी लीलाओं को ऐसे दिखाते हैं, और उनको उन जीवों की हमारी लीलाओं को देख करके वो उनका उद्धार हो सके। उरज रहे सुरजत नहीं क्यों, दो जन तन मन 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 मेल। त्रपत न होत त्रसातुर चितबत, हितु जहाँ हरिप्रिय सहेल। बिहार करते समय उमंग बढ़ती है। अभी पूरी रात व्यतीत हो गई बिहार करते करते, उन्हें ऐसा लगता है कि हम अभी सोए हैं, मतलब अभी हम सोते जा रहे हैं, पूरी रात ही निकल गई लौकिक रीति से। लेकिन वो लक्षित मतलब वो को तृप्ति नहीं होती है। वो तो ये लगते हैं हमने प्यार किया ही नहीं है, और प्यार में लीन रहते तत्पर नित्य निरंतर। हम राधा कृष्ण को प्रिया प्रीतम प्यार में लीन रहते हैं। हमें श्री राधा कृष्ण की रसोपासना है, लौकिक मर्यादा शास्त्रीय विधि विधान बाधक। इस विषय में चर्चा
हम लौकिक विषय में नहीं लेना चाहिए, राधा कृष्ण की लीलाओं का लौकिक विषय में नहीं लेना चाहिए। यहाँ उनकी महावाणी का श्री देवाचार्य जी कहते हैं, आगम निगम से परे है, निगम निगम आगम अगम, लहे न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो, परम परा को पंथ, परम परा को पंथ। श्री राधा कृष्ण का जो विहार मधुर होने के कारण रसदायक अवश्य है, लेकिन साधना अत्यंत कठिन है। साधना अत्यंत कठिन है, क्योंकि विरक्ति हमारे शरीर से तो आ जाएगी, लेकिन मन से विरक्ति आना बहुत जरूरी है। शरीर से लाल पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी रखा ली, विरक्त बन गए, मन में विरक्ति आ जाए तब तो कुछ होगा, तभी तो प्रिया प्रीतम से मिलन होगा, जब मन में विरक्ति आएगी। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं उस उपासना के बारे में जानेंगे तब तो हम उस पर रति बढ़ेगी। अब जिस आचार परंपरा में जुड़े हम उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई और उसके बारे में पता ही लगा, खाली मंत्र ले लिया, कंठी ले ली और चल दिए। अरे उसे जाप कर रहे हैं तो ऐसा होता है नहीं, थोड़ा उसकी जानकारी भी लें, तब तो पता पड़ेगा कि हम क्या हमारा उपास स्वरूप है, कौन उपास्य है, क्या उपासना है, उपासक का स्वरूप क्या है, उपासना स्वरूप क्या है, उपासक का क्या स्वरूप है। तो यहाँ पे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने अलग अलग जैसे नवदा भक्ति 9 प्रकार की बताई है श्रीमद् भागवत में, और श्री हरिदास जी ने 7 भक्ति बता दी हैं, और श्री यहाँ पे हरिव्यास देवाचार्य ने 10 सीढ़ी बताई हैं। एक एक सीढ़ी आप चढ़ोगे तो आगे हमें ठाकुर जी की, राधा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, अगर नियम से सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो। कैसे? जाके 10 पेड़ों अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन ता चढ़े है, पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हृदय धर लेवे, तीजो धर्म सुनिष्ठा गुण है, चौथी कथा अतृप्त हूँ सुनी है, पंचम पद पंकज अनुरागे, षष्ठी रूप अधिकता पागे, सप्तमी प्रेम हिये बिरधावे, अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे, नवमी दृढ़ता निश्चय कहिए, 10वीं रत की रसता वही। 10 सिद्धि बताई। सबसे पहले रसिक जनों की सेवा, रसिक संतों की सेवा करें, उनके पास बैठे, उनकी वाणी सुने, उनकी लीलाएं सुने ठाकुर जी की, जिससे हमें रति बढ़े। जिस रस की हमें उपासना है उसी रस के संत के, जिस आचार परंपरा से जुड़े हैं उसी आचार परंपरा के संत के पास जाएंगे, वो उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करेंगे और बताएंगे, तुम्हारी ज़्यादा भाव बढ़ेगा। क्योंकि अब जिस अलग हम किसी संत के पास जाएगा तो वो अपने अलग इष्ट के बारे में बताएगा, तो हमारी तृप्ति कहाँ हो पाएगी। हम उसी संत के पास जाएं जिससे हम जुड़ी हुई, जिस आचार्य परंपरा से जुड़े हुए, तो जहाँ से हमें कुछ मिलेगा। पहले रसिक संत जनन को सेवे, दूजे हृदय दया, दूसरे हृदय में दया धारण करें। अब कठोर बन जाए तो कैसे होगा, दया अंदर से आना चाहिए, दया भाव आएगा तब तो हम कुछ कर पाएंगे, दया आनी चाहिए। और यहाँ में चौथी बता रहे हैं, बिना तृप्त हुए कथा श्रवण करें। लीलाओं की कथा, ठाकुर जी कथा श्रवण करें तो बिना तृप्त हुए से नहीं, अरे हो गई कथा सुन लिए बहुत, बिना तृप्त हुए कथा श्रवण करें। फिर इष्ट के चरण कमलों पर अनुराग बढ़ावें। फिर हमारे जो इष्ट हैं राधा कृष्ण हैं प्रिया प्रियतम, उनके प्रति हमारा ऋण भाव हो जाए। उपास युगल स्वरूप का अपने मन को रमावे। फिर उनके श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को अपने मन में रमाए, उनका ध्यान करता रहे, मन में रमाता ध्यान करता रहे। इन साधनों से प्रेम वृद्धि होती है, तब धीरे धीरे अष्टम में 8वीं सीढ़ी पे आओगे तब उस साधनों से धीरे धीरे वृद्धि आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे वृद्धि होगी। जब 9वीं सीढ़ी पे आओगे तो क्या होगा, इस ध्यान एवं गुणगान में फिर तो उनको गुणगान और ध्यान करते रहे, ईश्वर स्वरूप का ध्यान करते रहे, राधे कृष्ण का, प्रिया प्रीतम का, और गान
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। और 10वीं सीढ़ी पे आप जैसे चढ़ोगे तो आपका तत्व प्रांत 10वीं दशा में हृदय में रस की धारा प्रवाहित हो जाएगी। फिर आप किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रिया प्रीतम की और दृष्टि गोचर लीला होने लगेगी, भाव भरने लगेगा, रस प्राप्त हो जाता है। जब रस आने लगता है तो फिर लीलाओं में मन लगने लगता है। फिर सुनते हैं ठाकुर जी की लीलाएं प्रकट हो जाती हैं, निकुंज लीलाएं। तो उसमें कभी आप देखते हैं ठाकुर जी प्रिया प्रीतम अष्टसखियों के साथ में, हम भी सखियों के साथ में हैं और सहचरी के स्वरूप में हैं, और उसमें आकर के ठाकुर जी के साथ में सेवा में लगे हैं अलग अलग। आरो मेरी नैनने को आहार, कल ना परे पल एक बिना, मोय अब लोक सुखसार। इस भाव दशा में पहुंच जाता है। फिर उसे कल नहीं पड़ती है। 10वीं सीढ़ी में रस आ गया, फिर उसे कल नहीं पड़ेगी। फिर तो प्रिया प्रीतम के सिवाय वो उसी में खो जाता है कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। फिर उनकी सेवा चर्या उन्हीं में लगा रहेगा, या जो उनके सहचरियों का स्वरूप या सहचरी के भाव में आकर के। और क्योंकि उपासना हमारी यही है कि हम भगवान के, श्री राधा कृष्ण के सुख में सुख, उनके सुख में हमारा सुख ही है। वो दोनों सुख कैसे सुख रहे, हम सहचरी स्वरूप निवास समाज सहचरी स्वरूप की जो साधना है, तो सहचरियाँ बस यही चाहती हैं कि ठाकुर जी का सुख में सुख ही हमारा है, प्रिया प्रीतम का सुख में सुख ही। वो कैसे सुख रहे हैं, सेवा में हम लगे रहें, चाहे मंगला की सेवा हो, चाहे राजभोग की सेवा हो, चाहे मंगला श्रृंगार राजभोग उत्थापन संध्या सेन, सब सेवा, उन सेवाओं में हम लगे रहें। यह वन विहार में बता रहे हैं, लता भवन प्रिय रवन संग मिले, बिलसत रुच सो चैन, मद दिन फूले कमल दलन सो, रच निज सुकरन सेन। सगन विपन एजु आनंद को, देख परत नहीं गैन, जय श्री भट्ट देख देख दो तन, सुपल करत है नैन। इन लीलाओं के पदों को बार बार पढ़ने से साधक को हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। उन लीलाओं को हम पढ़ें और सुने और देखें। कैसे पढ़ेंगे, फिर उसका चिंतन करेंगे, और जैसे लीला जो चल रही है वो सामने आने लगती है। कभी वन विहार कर रहे हैं सहचरियों के साथ ठाकुर जी, और इधर 4 सखी इधर चल रही, 4 इधर चल रही हैं, वन विहार करते चले जा रहे हैं, लताओं तो कुंजों को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, और सब सेवा में लगी हैं। कोई चमर डुला रही है, कोई पंखा डुला रही है, कोई बीड़ी खिला रही है, कोई गुलाब जल छिड़क रही है, तांबूल दे रही है। इस तरह से सब जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा में लगी हुई हैं अलग अलग। कभी कुछ देख रहे हैं, कभी भोजन की, जैसे राजभोग के समय भोजन कर रहे हैं ठाकुर जी, तो हम भोजन बनाने में लगे हैं, उन्हें खिला रहे हैं, कुछ चौपड़ खेल रहे हैं, कुछ कभी हम श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर स्नान करा, यमुना जी में चले गए, वहाँ निकुंज कुंजों में ले जा करके प्रिया प्रीतम को स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, उनका भोग राग लगा रहे हैं। ये सब लीलाएं उनकी हम देखते रहते हैं, लीलाएं होती रहती हैं। इस तरह से हम लीलाओं में फिर धीरे धीरे खो जाते हैं। वृंदावन धाम के प्रति बता रहे हैं, इसीलिए कहते हैं इस संप्रदाय के भक्तों की दृष्टि में वृंदावन का अधिक महत्व है। जो वृंदावन में है ना, तो जो निम्मार की जो संत हुए तो उनको वृंदावन के लिए इसलिए लगाव है कि वो हमारे इष्ट की क्रीड़ा स्थली है, विहार स्थली है, संतों का सुख विलास है। निम्नार के संतों का सुख विलास वृंदावन ही है। तो ये पद है ना, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जू प्रणरत, जुगल किशोर देत निज कूल, शरण आए पाए राधा धव,
मिटे अनेक जन्म की भूल। कहते हैं नाम लेते ही पाए, जब प्रेम नाम लेते ही उनके राधा कृष्ण नाम लिया और नवरति हो गई। और जब हम यहाँ वास करेंगे तो फिर क्या है, तो लीला स्वतः ही हृदय प्रकट हो जाएंगे। जब नाम लेने से ही रति प्रेम प्रकट हो रहा है, तो जब रहने से वास करेंगे तो लीला अपने आप ही प्रकट होंगी हम लीला में। इस तरह से हमें उपासना और श्रीनिवास संप्रदाय में उपासना स्वरूप यही है, इसी तरह से उपासना करते रहना चाहिए।